नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक आता है क्रिया। आप चाहे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी का ये टॉपिक आता है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। कई शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप इनमें जो भी इनके प्रकार हैं, भेद है, उनको समझ सकते हैं। तो प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसके भी पेज हैं इसमें, इन सबको मिला करके और आज हम हमारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे और ये अच्छे से कंप्लीट होगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट में आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब भी आपको देना है कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो PDF है, 3-4 पेज की PDF है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप उस पर जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान सा है। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा, क्रिया क्या है? वो शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिया के भेद क्या क्या होते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है 9 से 12th क्लास के लिए जो व्याकरण की पुस्तक आती है उसमें 3 प्रकार से भेद बतलाए गए हैं। सबसे पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग व संरचना के आधार पर और तीसरा है काल के आधार पर या काल के अनुसार। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो पहले वाले में से पूछा जाता है, कर्म के आधार पर, और उसके बाद में इनमें से भी पूछ सकता है बाकी में से, लेकिन ज़्यादातर 99% जो क्वेश्चन हमेशा आता है वो कर्म के आधार पर ही पूछा जाता है। तो कर्म के आधार पर इसके 2 भाग हैं, एक तो होते हैं अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है, इसके भी 2 पार्ट हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और उसके बाद है प्रयोग व संरचना के आधार को। जानकारी के लिए और बता दूं, जब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखे हमने, जो अलग अलग पेपर जो हर एग्जाम में आते हैं, ज़्यादातर 80 से 90% क्वेश्चन जो पूछ रखा है उन्होंने वो अकर्मक क्रिया का पूछ रखा है और लगभग 20% के आसपास जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो वो सकर्मक में से पूछता है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन ये पूछने का इनका रहता है एक पैटर्न, वो अकर्मक क्रिया में से रहता है ज़्यादातर। सबसे पहले तो आप इनको तोड़िए कि अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी बिना कर्म के, सकर्मक यानी कर्म के साथ। तो यानी जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाएगा या कर्म का अभाव होता है वो कहलाएगी अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो या कर्म पाया जाता है वो कौन सी कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। सबसे पहला तो ये क्लियर है। अब इसके बाद में देखिए एक चीज दूसरी समझने की आती है कि कर्म होता क्या है, किसे कहते हैं कर्म। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम तो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। पढ़ता है, पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। लेकिन अब ये कर्म क्या है? तो जिस सीधी भाषा में अगर समझें, जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति क्रिया करता है वही कार्य जो होता है वही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या हो गया? कर्ता, और पढ़ता है ये क्या हो गया? क्रिया, पढ़ना। लेकिन क्या पढ़ता है, क्या उद्देश्य है? तो वो है पुस्तक। तो पुस्तक इसमें क्या हो जाएगा? कर्म। यानी क्या या किसे या किसको, इसका आंसर अगर हमें मिलता है तो वो है कर्म। क्या या किसको या किसे, इनका उत्तर जो हमें मिलेगा तो वो कहलाता है कर्म। तो अब आप समझ गए होंगे कर्म किसे कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इनमें कर्म कौन सा है, कर्ता कौन सा है और वर्ब कौन सा है। तो हम, ये क्या हो गया? ये तो हो गया कर्ता। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्रिया हो गया।
किसकी तैयारी कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य, हमारा कर्म यहाँ क्या है? फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या रीट, तो वो होता है कर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया क्या है? इसमें क्रिया का फल जो है वो सीधा किस पर पड़ता है? कर्ता पर, यानी कर्म का अभाव होता है और क्रिया का जो सीधा संबंध है डायरेक्ट वो किससे होता है? कर्ता से होता है। जैसे पिताजी सो रहे हैं, पिताजी इसमें कर्ता है और सोना क्या होगी? क्रिया। अब सोने का सीधा संबंध किससे है? पिताजी से है। शेर दहाड़ता है, दहाड़ना क्या है? एक क्रिया है। शेर क्या है? कर्ता यानी सब्जेक्ट। तो दहाड़ने का डायरेक्ट संबंध किससे है? शेर से यानी कर्ता से। तो इनमें कर्म का अभाव पाया जाता है, कर्म नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है सूर्य पूर्व से निकल रहा है। अब ये सूर्य जो है पूर्व से निकलना, तो इस निकलने का जो संबंध है, पूर्व से निकलने का संबंध, निकलने का जो संबंध है, ये सीधा का सीधा किससे है? सूर्य से। तारे चमक रहे हैं, चमकने का सीधा संबंध किससे है? तारों से है। तो ये जो है ये हो जाएगी अकर्मक। और एक हिंट और होता है कि आप वो लास्ट में हम देखेंगे, पहचान का एक और है तरीका। उसके बाद में है सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाएगा वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। तो यानी क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से नहीं, कर्म से होगा, और या फिर इसमें कर्म पाया जाता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा? कर्म से, ना कि कर्ता से, और इसमें कर्म पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मधुबाला पुस्तक पढ़ती है। मधुबाला इसमें कर्ता है, पढ़ना एक क्रिया है। अब पढ़ती है, अब इसमें देखिए कि क्या पढ़ती है या किसे पढ़ती है। इनमें को जोड़ के देखिए, किसको, क्या, किसे। तो हमारे सामने उत्तर आ रहा है निकल के, पुस्तक पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है, या पुस्तक को पढ़ती है। तो यहाँ क्रिया का सीधा संबंध किससे है? पुस्तक से। पहलवान दूध पी रहा है। अब ये पीने का जो सीधा संबंध किससे है? दूध से। क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। राम ने रावण को मारा, राम कर्ता हो गया, मारा ये क्या हो गया? एक क्रिया। क्या मारा? किसको मारा? किसको, को आ रहा है इसमें, किसको? तो रावण को। तो रावण इसमें कर्म हो गया। माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, माता ने ये करता है, पहनाए ये क्या हो गया? ये क्या होगी? क्रिया। और किसको? बालक को। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए सकर्मक के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। जैसे जिस क्रिया के साथ में एक कर्म हो जिस वाक्य में, तो वो तो हो जाएगा एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म हो क्रिया के साथ में, उस वाक्य में दो कर्म हो, वो हो जाएगा द्विकर्मक। ये सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। और सकर्मक के ही होंगे एक कर्मक या द्विकर्मक, क्योंकि जो अकर्मक है उसमें तो कर्म है ही नहीं, तो उसके तो ये पार्ट हो गए नहीं। अब यही जो चार एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इन्हीं एग्जाम्पल में ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप बताइए, मधुबाला पुस्तक पढ़ती है, इसमें एक कर्म है या दो कर्मक है? ये एक कर्मक है या द्विकर्मक है? तो एक ही कर्म है इसमें, पुस्तक, तो ये एक कर्मक का एग्जाम्पल है। माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, इसमें कितने कर्म हैं? तो इसमें दो कर्म हैं। माता सब्जेक्ट है, कर्ता, पहनाना एक क्रिया है। क्या पहनाए? वस्त्र पहनाए। किसको? बालक को। इसमें दो कर्म हैं, बालक और वस्त्र। अब हम देखते हैं इनकी पहचान क्या है। तो देखिए क्रिया से पहले जो है आप क्रिया के साथ में क्या या किसे शब्दों का इस्तेमाल करके देखिए। इसके लास्ट में आप को लगा के देखिए किसको। अगर आपके सामने उत्तर निकल के आता है तो वो एक कर्म की पहचान है, वो कर्म मिलेगा। दूसरा एक तरीका और है, देखिए ज़्यादातर जो, हालांकि हमेशा नहीं होता कारगर ये, लेकिन फिर भी आपको पहचान लेने में ये काफ़ी कुछ सहयोग करेगा ये तरीका। जो स्वाभाविक क्रियाएं होती है, नेचुरल क्रियाएं होती है, वो ज़्यादातर आपको अकर्मक देखने को मिलेगी। और जो ऐच्छिक क्रियाएं होगी, अब देखिएगा जैसे स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया का एग्जाम्पल क्या है? सोना। अब आप सोना बताइए कि क्या जो सोना है कि राम सोता है, तो सोना यहाँ स्वाभाविक क्रिया है या ऐच्छिक क्रिया है?
तो जो ये कैसा हो गया एग्जाम्पल, तो ये हो गया स्वाभाविक क्रियाओं का एग्जाम्पल, तो ज़्यादातर अकर्मक देखने को मिलेगी। अब दूसरी है ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे पढ़ना। ये पढ़ना क्या है, ये ऐच्छिक क्रिया है। हमारी इच्छा हो तो पढ़ें, इच्छा हो तो नहीं पढ़ें। तो ये देख लीजिए इसमें, राम ने रावण को मारा। अब ये मारना क्या है, ये कोई ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है, ये एक ऐच्छिक क्रिया है। पहलवान दूध पी रहा है, अब ये क्या है, ये एक ऐच्छिक क्रिया है। जब मन होगा तब पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। तो ज़्यादातर आपको जो ऐच्छिक क्रियाएं देखने को मिलेगी, जो हम पर डिपेंड करती है कि हम चाहें या ना चाहें, तो वो ज़्यादातर आपको सकर्मक देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं वो कैसी होगी, अकर्मक। अब आपका जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि मछलियां पानी में तैर रही है। फिर से सुनिएगा, मछलियां पानी में तैर रही है, ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, ये आपको बताना है कमेंट करके। और अब मित्रों, ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो पेज हैं, इसमें एक बार ये आपके सामने मैं एक बार जो है वो रीड आउट करवा रहा हूँ, तो उससे आपका एक टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो 9 से 12 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक आती है उसका उसी में ये पेज हैं, वही पेज हैं ये। सबसे पहला आता है क्रिया की परिभाषा क्या है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना, पढ़ से पढ़ना। फिर उसके बाद इसका प्रयोग जो है, कर्म प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए गए हैं। पहला कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होता है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता या क्रिया का प्रभाव जो है वो वाक्य के में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अभी देखिए एग्जाम्पल इसमें, कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। तो इसमें क्रिया का संबंध डायरेक्ट किससे है, इनके कर्ता से है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है। क्या बना रही है, खाना। क्या पी रहा है, दूध। तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके। सकर्मक क्रिया के दो उभेद किए गए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, तो दुष्यंत कर्ता हो गया, करना क्या है, यहाँ क्रिया, और भोजन क्या, भोजन, तो एक ही कर्म है। द्विकर्मक में क्या होता है, क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना क्रिया है, अध्यापक जी करता है, किसको, छात्रों को। क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो दो कर्म हो गए इसमें, छात्रों और भूगोल, इसमें क्या है, दो कर्म हैं। इसके बाद देखिए प्रयोग और संरचना के आधार पर वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। महेंद्र जाता है, संतोष आई, ये क्या हो गया, सामान्य क्रिया, एक ही क्रिया है, जाता, आई। संयुक्त क्रिया, जब क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया। तो दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्रियाएं जिनमें कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। तो ये एक बार नॉलेज के लिए आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके लिए है पूर्वकालिक क्रिया। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 99% वो किस में से पूछेगा, पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल पूछेगा। क्या है ये, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़ कर सो गया, अब सोना क्रिया है लेकिन इससे पहले भी एक क्रिया और है, पढ़ कर। तो ये पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है इसमें, पढ़ कर। और ज़्यादातर जो पूर्वकालिक क्रिया होगी उनके साथ कर या करके जो है वो आपको शब्द मिलेगा जुड़ा हुआ।
तो यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया तो पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना। तो इस प्रकार ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर है ये नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं, जैसे चल से चलना, चलता, चलकर। हालांकि कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, बस थोड़ा आप ध्यान में रखें इसको। इनमें सबसे मोस्ट एक ही है पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक सकर्मक, और फिर उसके दो पार्ट सकर्मक के। फिर इसमें पूर्वकालिक क्रिया ये संरचना के आधार पर, फिर सहजातीय हो गया, सहायक क्रिया हो गया। काल के अनुसार क्या है, तो जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार 3 प्रकार की भूतकालिक क्रिया। सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसमें लग रहा है कि हाँ ये भूतकाल का है सेंटेंस। वर्तमान, गाना गाता है, खाना बना रहा है, पढ़ रहा है, तो ये वर्तमानकालिक हो गया। भविष्यकालिक, जाएगा, लिखेगा।